दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में आज से एक और कंपनी का आईपीओ शुरू हो चुका है। क्या ये कंपनी वारी की तरह ही बड़ा रिटर्न देगी, लिस्टिंग के बाद भी कमाने के मौके देगी, या एक सुस्त शुरुआत के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी? मैं बात कर रहा हूं एक में सोलर होल्डिंग के बारे में। ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करती है, वारी की तरह ही काम है इसका भी, बट इसके कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट है। जैसे कि बात की जाए तो सोलर में काम करती है, साथ साथ विंड में काम है इसका, हाइब्रिड एनर्जी भी बनाती है। और ये सारी एनर्जी जो बनाती है ये आपके जो थर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे भी सस्ते दाम में ये एनर्जी बना के गवर्नमेंट को सप्लाई करने का काम करती है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो सोलर से एनर्जी जनरेट करके फिर ये ग्रिड के थ्रू गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ अगर इस कंपनी की बात करूं तो 1320 मेगावाट का करंट अभी इसका प्रोडक्शन चालू है। उसके साथ साथ 3700 मेगावाट का प्रोडक्शन इनका कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और मार्च एंड तक आते आते 4200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाए। हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। आज से यानी कि 6 नवंबर से कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो रहा है और 8 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड की इसकी बात करूं तो 275 रुपए से लेकर 290 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। टोटल आईपीओ साइज की बात की जाए तो 2900 करोड़ का आईपीओ है। इस आईपीओ में से 505 करोड़ का जो है इसका ओएफएस है, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है एक में क्लीन टेक करके वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स का ड्यू क्लियर करने के लिए अपना पैसा इस कंपनी से विड्रॉ कर रही है। अब बात की जाए जो बचा हुआ पैसा है इसके पास, उसमें से 1600 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी खुद के डेब्ट क्लियर करने के लिए यूज करेगी और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे ये कंपनी अपने कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस बियर करेगी। दोस्तों, इस कंपनी के लिए नेगेटिव बात की जाए तो सिर्फ एक बड़ा नेगेटिव है इसके पास कि इस कंपनी को 9300 करोड़ का डेब्ट है। अगर 9300 करोड़ में से ये 1600 करोड़ दे भी देगी तो भी 77 मतलब 7700 करोड़ का डेब्ट अभी भी बाकी रहेगा। और इसके अलावा अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी काफी अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी लंबे चलते हैं जिससे इसको रेवेन्यू आती रहेगी। और साथ ही साथ ये कंपनी दूसरी कंपनी के लिए ईपीसी वर्क में भी काम करती है। साथ ही साथ ये कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट बना के देती है जिससे इसको रेवेन्यू आती है। कंपनी वर्तमान में 10 स्टेट में काम कर रही है, जिसमें से मध्य प्रदेश हो गया, यूपी है आपका, पंजाब हो गया आपका, गुजरात है, राजस्थान है। ऐसे 10 स्टेट में ये काम कर रही है और कुल ये 25 स्टेट में अपने वर्किंग करती है। दोस्तों, इस कंपनी के एक नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। लास्ट ईयर ये कंपनी प्रॉफिट में भी रही है, ये क्वार्टर भी इसका प्रॉफिट में गया है। और ये कंपनी जो अपना फंड्स लेती है वो पीएफसी, आरईसी, एसबीआई, इरडा ऐसी कंपनियों से लेती है जहां इसके पास कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरी नज़र में इस आईपीओ को लगाया जा सकता है। 20 से 30% का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और लिस्टिंग के बाद अगर 3 से 4 साल के लिए आप ये कंपनी रखते हो तो अच्छा रिटर्न देने की और अच्छे प्राइस वाली कंपनी है तो बड़ा मूवमेंट आपको इसमें मिल सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं, ये मेरा सिर्फ सुझाव है। आप आपकी रिसर्च करने के बाद ही इस पे में पैसा लगाएं। और दोस्तों, आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी के डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो नीचे दी गई लिंक से आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी तमाम सारी जानकारी आपको लेटेस्ट अपडेट वहां पर आपको मिलते रहेंगे।